नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच यूपीपीसी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा की सामान्य अध्ययन के अंतर्गत करेंट अफेयर्स में पूछे जाने वाले प्रश्नों को कैसे आप 100% सही करें, इसके संबंध में रणनीति बताने वाली हूँ। साथ में यह बताने वाली हूँ कि क्या आपका अध्ययन सामग्री हो कि आप अवश्य ही इन सारे प्रश्नों को सही उत्तर दे सके। तो साथियों, सबसे पहले मैं बताऊं, जितने भी प्रश्न हैं, कई बार देखा गया है कि आते हुए प्रश्न आप गलत कर देते हैं। तो इस प्रकार के भूल पर कैसे विराम लगाया जाए, तो इसका एकमात्र मूल मंत्र है रिवीजन। यदि आप करंट अफेयर से संबंधित जो भी आपका अध्ययन सामग्री है उसको आप बार बार रिवाइज करते हैं तो जितने भी कंफ्यूजन होते हैं साथियों वो दूर हो जाता है। जी हाँ, बार बार यदि आप करंट अफेयर्स जो आप पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन करते हैं तो जितने भी कंफ्यूजन होते हैं दूर हो जाते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है आपका अध्ययन सामग्री, अर्थात आपका अध्ययन सामग्री हमेशा स्तरीय होना चाहिए। एकदम विश्वास इस प्रकार का होना चाहिए कि हाँ, यदि मैं ये पत्रिका पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ तो मैं निश्चित रूप से सफल होऊंगा। इस दृष्टिगत साथियों, मैं आप सभी को सजेस्ट करती हूँ कि इस परीक्षा के लिए जो सबसे गुरु मंत्र पुस्तक है, जो सबसे स्तरीय अध्ययन स्रोत है, वो है मासिक प्रतियोगिता दर्पण का करंट अफेयर्स। जी हाँ, प्रतियोगिता दर्पण जो कि मासिक निकलता है उसको आपको पढ़ना है। यदि आप प्रतियोगिता दर्पण का गहनता के साथ अध्ययन करते हैं तो 100% फ्रेंड्स आप करंट अफेयर से संबंधित हर प्रश्न को सही करने में अपनी योग्यता को विकसित करते हैं। तो साथियों, आप सभी अवश्य करंट अफेयर्स के लिए जो मूल मंत्र है, जो मूल पुस्तक है, वो है आपकी पत्रिका प्रतियोगिता दर्पण। तो आप अवश्य ही इस अध्ययन सामग्री को अपने अध्ययन में शामिल करें। निश्चित रूप से साथियों, आप सभी कुछ दिनों बाद यह महसूस करेंगे कि करंट अफेयर्स में जहाँ जहाँ आपको समस्याएं हो रही थी उन सारी समस्याओं का निदान हो रहा है। साथियों, मैं हमेशा आप सभी को पुस्तक चयन करने से पूर्व एक रणनीति बताती हूँ कि जब भी आप कोई पुस्तक चयन किया करिए उसका जांच करिए कि कितना वो पुस्तक सही है। और वो जांच कैसे होगा, आप क्या करिए कि अभी जो यूपीपीसी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा हुआ था उसके ठीक 1.5 साल के जितनी पत्रिकाएं हैं, अर्थात प्रतियोगिता दर्पण की मासिक पत्रिका, उसका कलेक्शन अपने पास रखिए। यदि आपके पास नहीं है तो आप अपने नज़दीकी पुस्तकालय में जाइए, वहाँ पर देखिए और सारे प्रश्न जो करंट अफेयर से रिलेटेड पूछा गया है, अब आप क्या करना होगा, ढूंढना होगा, देखना होगा कि कितने प्रश्न प्रतियोगिता दर्पण से आपको मिले हैं। तत्क्रम में आप महसूस करेंगे कि यह करंट अफेयर से संबंधित अध्ययन सामग्री आपके लिए बेहद ही लाभकारी अध्ययन स्रोत है। तो साथियों, ये होता है विश्वास। जब विश्वास आपको होगा तो जो पढ़ाई के प्रति जो चाव होगा उस किताब के प्रति, तो आपका और भी अटूट बन जाएगा। साथियों, मैं क्या रणनीति अपनाती थी करंट अफेयर्स के संबंध में, वो 2 रणनीति मेरी होती थी। सबसे पहले तो मैं क्या करती थी, जब भी मैं प्रतियोगिता दर्पण मासिक पत्रिका को खरीदती थी, मैं तत्काल ही जो भी मेरा टाइम टेबल स्टडी का होता था या अन्य वर्क का होता था उसको मैं वहीं पर स्टॉप करके सबसे पहले प्रतियोगिता दर्पण को 3 से 4 घंटे में मैं उसको फिनिश करती थी। और प्रतियोगिता दर्पण में आपको सब नहीं पढ़ना है, बस राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सार संक्षिप्तिका, खेल और विज्ञान प्रौद्योगिकी से रिलेटेड जो प्रारंभिक आपके ये 30 से 35 पेज के अंतर्गत आ जाते हैं, बस उसको पढ़ना होता है। 2 से 3 या 4 घंटे में आप प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ लेते हैं। साथियों, मैं आप सभी को यह भी सजेस्ट करती हूँ कि जब आप पहले दौर में ही पढ़ें तो जितने भी आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिखे, जो लगे कि आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, उसको आप फर्स्ट रिवीजन में ही आप उसको क्या करेंगे, हाईलाइट कर लेंगे, बोल्ड कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, तत्क्रम में फ्रेंड्स आपको रिवीजन करने में बहुत ही इजी महसूस होगा। उसके बाद आप क्या करिए, हर वीकली करंट अफेयर्स को एक महत्वपूर्ण समय दीजिए अध्ययन के लिए, क्योंकि मैं आप सभी को बता चुकी हूँ कि परीक्षा में सफलता का मूल मंत्र है रिवीजन। यदि आप इस परीक्षा में अपने अध्ययन सामग्री का बार बार रिवीजन करते हैं तो 100% आप हर प्रश्न को सही करने की क्षमता को डेवलप कर लेंगे। क्योंकि जितने भी हमारे युवा साथी हैं जिनका प्रश्न गलत हुआ है आते हुए, वो जो मूल कारण में गए वो यही कारण था, रिवीजन का अभाव। उनके द्वारा यही कहा गया कि ऐसे ऐसे मैं प्रश्न का गलत उत्तर कर दिया हूँ जो ऑलरेडी मैं पढ़ा था, इसमें मुझे कन्फ्यूज़न हो गया। तो इन सारी समस्याओं को आप कैसे दूर कर सकते हैं, अपनी तैयारी को कैसे मजबूत कर सकते हैं,
वो है अध्ययन करना, अर्थात बार बार रिवीजन करना। तो साथियों, आप प्रयास करिए हर वीकेंड पर, चाहे वो सैटरडे हो या संडे हो, 4 से 5 घंटा आप करंट अफेयर्स को देंगे। जितने भी आपके पहले के अध्ययन सामग्री है करंट अफेयर्स का, उसको बार बार आप रिवीजन करेंगे। साथियों, यदि ये रणनीति आप अपना लिए तो 100% आप करंट अफेयर्स में सफल होंगे। और जाते जाते जो मूल मंत्र है करंट अफेयर्स के लिए, ताकि आपको एकदम करंट अफेयर्स से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट जो रट नहीं रहा है, आपको कुछ समय बाद भूल जा रहा है, उसको आप कैसे याद करें, उसकी रणनीति बता रही हूँ। आप सभी द्वारा तमाम प्रकार के टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया जाता है, यह जानते हुए कि उक्त टेस्ट सीरीज उतना लाभदायक आपके लिए नहीं है। आप बस अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, अपने रिवीजन को आगे बढ़ाने के लिए ये सब करते हैं। तो साथियों, ये ध्यान रखें, टेस्ट सीरीज सबसे बेस्ट होता है सेल्फ टेस्ट सीरीज। साथियों, मैं स्वयं आप सभी को अवगत कराना चाहती हूँ कि मैं सेल्फ टेस्ट सीरीज पर ज़्यादा फैक्ट करती हूँ, और इसी वजह से मैं भी अपने अध्ययन सामग्री जब अध्ययन करती थी तो उस दौरान अपने अध्ययन सामग्री से मैं सेल्फ टेस्ट सीरीज स्वयं बनाती थी। जैसे मान लीजिए प्रतियोगिता दर्पण को आप पढ़ रहे हैं, किसी भी घटनाक्रम को पढ़ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि हर एक टॉपिक पर, जैसे कि अभी जो चुनाव हो रहा है यूपी का, ठीक, तो यूपी के जो चुनाव के महत्व कितने चरण में हो रहे हैं, तो आप क्या करिए, उससे संबंधित जितने भी खबर दिया गया है प्रतियोगिता दर्पण में, उससे 4 से 5 क्वेश्चन आप बना लीजिए। हर एक पैराग्राफ में आप 4 से 5 क्वेश्चन बनाएंगे। इससे क्या होगा, बनाने के क्रम में क्वेश्चन तो आप बनाने की क्षमता रख ही लेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे और 4 उसका उत्तर आप दे दीजिए, और तत्काल आपको उसको सॉल्व नहीं करना है। वो आप टेस्ट सीरीज आप प्रयोग करेंगे आप 2 महीना बाद, यानी जब आप बना रहे हैं उसके 2 मंथ बाद, या एग्ज़ाम के 1 महीना पूर्व, जितने भी आप टेस्ट सीरीज इस प्रकार का बनाए होंगे उसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि आपका एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। जहाँ जहाँ कन्फ्यूज़न हुआ रहेगा वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। प्रयास करेंगे कि जब आप सेल्फ टेस्ट सीरीज बना रहे हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन बना रहे हैं, तो जितने भी टफ क्वेश्चन जो आपको याद नहीं हो रहा है उसको ही आप शामिल करेंगे, ताकि रिवीजन करने के दौरान सारे वे टफ क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की क्षमता को डेवलप कर ले। फ्रेंड्स, इस प्रकार की रणनीति यदि आप अपने अध्ययन में अपनाते हैं 100% आप सफल होंगे। आई होप कि आप मेरे द्वारा बताए गए इस क्लास को समझे होंगे बेहतर तरीके से। जहाँ पे भी आपको समस्याएं होती हैं, आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे अपनी समस्याओं को अवगत करा सकते हैं। मेरे द्वारा पूरा प्रयास किया जाएगा कि आपकी जो भी समस्याएं हैं पढ़ाई से संबंधित, उसे कैसे दूर किया जा सके। मैं पूरा प्रयास करूँगी अपना अधिकतम समय आप सभी के हित के संवर्धन के लिए, इसी उद्देश्य विश्वास के साथ कि आप सभी अभी से करंट अफेयर्स के अध्ययन आरंभ कर देंगे। ऑल द बेस्ट।